समृद्धि महामार्ग पर निर्माणाधीन पुल हादसे की जगह पर जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया मुआयना। पीड़ितों को मदद देने की घोषणा, हादसे की बारीकी से होगी जांच। समृद्धि महामार्ग पर निर्माणाधीन पुल हादसे की जगह पर जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुआयना किया और कहा कि पुलिस ने 304 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की इसकी बारीकी से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख, राज्य सरकार द्वारा 5 लाख, VSL कंपनी के द्वारा 5 लाख और नवयोगा कंपनी के द्वारा 5 लाख की मदद पीड़ितों को दी जाएगी। ऐसी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। महाराष्ट्र के शाहपुर सरलाम्बे में समृद्धि महामार्ग फेज 2 के पुल का काम शुरू है। निर्माण कार्य के समय गार्डर ज्वाइन करने वाला क्रेन, गर्डर और स्लैब 100 फुट ऊपर से नीचे गिरा और साथ ही गर्डर के ऊपर काम कर रहे मजदूर भी ऊपर, मजदूर सीधे नीचे गिरे। विशालकाय गर्डर के नीचे दबने से 20 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हुए हैं। ये घटना कल रात 11:30 बजे के आसपास घटी। देखिए, इसमें तो जो घटना जो हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बड़ा इंसिडेंट है। 20 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और खुद स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने भी इसकी गंभीरता से दखल ली हुई है, संवेदना और शोक व्यक्त किया है उन्होंने। और केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की वो जो मृत परिवार जो है उनके परिवारजनों को मदद देने का भी निर्णय लिया है और राज्य सरकार ने भी जो मृतक है उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। ये जो नवयुगा कंपनी है, जो मेन कंपनी है, उन्होंने भी 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया और जो VSL कंपनी जो काम कर रही थी, टेक्निकल काम है, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, इसके सिंगापुर में और चेन्नई में टेक्निकल सेंटर है और उन्होंने भी ये मृतक जो है उनको, उनके परिवार को 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके परिवार को मदद करना, लेकिन ऐसी दुर्घटना फिर से दोबारा ना हो इसके लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। एक्सपर्ट जो टीम है वो भी आएगी और ये क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है। ये गर्डर और लॉन्चर जो है, ये नीचे लगभग 2000 टन का ये गर्डर और लॉन्चर है, ये नीचे गिरने की वजह क्या है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट टीम जो है वही इन्वेस्टिगेट करेगी और इसके गुनाह जो FIR लॉन्च करने का भी निर्देश दिया, उसके मुताबिक FIR भी लॉन्च हुआ है। पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी पूरी तरह सरकार उसके लिए कार्रवाई करेगी। PM साहब ने आपसे कुछ बात की इस घटना के बारे में? उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है, संवेदना व्यक्त की है। बड़ा इंसिडेंट है और ये जो स्पैन है 40 मीटर का लंबा स्पैन है, 35 मीटर ऊंचाई है और लगभग ये लॉन्चर ने काम किया 98 जो स्पैन है वो कंप्लीट हो गए और कुछ कितनी 40 अजून काहीतरी 16 स्पैन जो है वो बैलेंस था और वो करते समय ये लॉन्चर और गर्डर नीचे आया है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी। सर, पंतप्रधानांनी काही याच्या बाबतीत विचारपूस केली का? त्यांनी देखील खरं म्हणजे ही मोठी घटना आहे, दुःखद घटना आहे। जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई गोलीबारी की घटना में RPF के कांस्टेबल चेतन सिंह द्वारा चलाई गई गोली से मारे गए 3 यात्रियों में से एक 50 साल के कादर भानपुरा वाला नाला सोपारा पूर्व के आचोले रोड पर मौजूद तेज प्रतिमा इमारत के रूम नंबर 402 में रहते थे। इस घटना के बाद मृत कादर के घर वाले बोरीवली रेलवे स्टेशन गए हुए हैं। मृत के 2 बच्चे दुबई में रहते हैं, जबकि एक बच्ची अहमदाबाद में रहती है। मृतक कादर कुछ दिनों बाद दुबई अपने बच्चों के पास जाने वाला था। इमारत के वॉचमैन और निवासियों से मिली जानकारी के मुताबिक मृत कादर भानपुरा वाला इस इमारत में पिछले 22 सालों से रहते थे और मौजूदा समय में सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। मेरा नाम कुतुबुद्दीन अली हुसैन सादरी वाला है। अच्छा जी, क्या कहेंगे, ये जो घटना हुआ यहाँ पे रहते थे, कैसा स्वभाव था उनका? बहुत ही दुख घटना है। ये हमारे यहाँ सोसाइटी में बरसों से रहते हैं। आज हम लोग को 20-22 साल से उनको पहचानते हैं और सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी भी थे और हमारे समाज के अच्छे निकलते व्यक्ति भी थे। बरसों से हम साथ में ही रहे। बहुत दुख हुआ उनका साथ में ऐसा रेलवे में सुन के। और एक चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। वो अभी थोड़े दिन पहले ही मिले थे, उनको दुबई भी जाना था, वो दुबई का कैंसिल करके और यहाँ आज चले गए। देखिए अभी क्या हो रहा है। किस काम के लिए गए थे, वो कहाँ गए थे? हमारा अशारा था मुहर्रम का। मुहर्रम 10 दिन हम लोग मातम करते हैं, हुसैन का गम मनाते हैं
तो उसके लिए वो उनके गांव में गए थे। कुछ पता चला है क्यों हुआ ट्रेन में ये सब? सर इसके बारे में तो अभी कुछ जानकारी नहीं मिली है कुछ। बहुत अच्छा था साहब, सोसाइटी का काम के लिए बहुत बढ़िया है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अमर सिंह वाजपेयी साहब, मैं इधर का। तो सोसाइटी के बारे में बहुत आधी रात को भी उठ के सबके लिए खड़ा हो जाता था। इतना अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। सबका काम, सबका वचन जो भी बोलेगा सब काम के लिए सबसे पहला खड़ा हो जाता था। तो अभी क्या हो गया बीच में आने के टाइम में साहब को, अभी हमको तो ऐसे कन्फ्यूज हो गया कि सब सुबह सुनने के बाद ही हमको दिमाग ही आउट हो गया साहब। इतना अच्छा आदमी था कि कभी भी किधर भी कोई भी आदमी बोले उनका काम फटाक संग सुन के सबसे पहला उनका काम कर देता था साहब। अभी क्या करे, किसको बोले साहब। सब बिल्डिंग का सोसाइटी का काम, चेक अभी ये देखो अभी चेक आया है, ये चेक का काम भी सब वही संभालता था। सब बैग में जाता था, चेक भरता था, सब कुछ सब काम करता था साहब। बहुत जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा अपने वरिष्ठ एएसआई टीकाराम और 3 अन्य मुसलमानों की पहचान कर उनकी हत्या करने पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की। इस घटना को उन्होंने फांसीवाद और नरसंहार की मानसिकता की उपज बताया है। मौलाना मदनी ने इस संबंध में देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है और घटना की प्रवृत्ति और इसकी गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मौलाना मदनी ने अपने पत्र में कहा कि यह कोई अलग थलग कार्रवाई नहीं है, बल्कि वर्षों से जारी नफरती अभियान का परिणाम है, जिसमें देश के सत्ताधारी राजनीतिक दल के नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री और टीवी मीडिया भी समान रूप से भागीदार हैं। इन सभी ने देश में जो नफरत का बीज बोया है, उसका खामियाजा आज देश की मासूम जनता को जान देकर भुगतना पड़ रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि बार बार धर्म संसदों और प्रदर्शनों में मुसलमानों के नरसंहार का नारा लगाने वाले खुद को आज़ाद और कानून से ऊपर समझ रहे हैं। उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वे अब पूरे हौसले के साथ ऐसे नरसंहार पर आधारित नारे लगा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हरियाणा की भिवानी का है, जहां बीते दिन कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इसी तरह टीवी मीडिया पर घृणा आधारित नारों के साथ कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ता मुसलमानों को मारने और सबक सिखाने की धमकियां देते हैं, लेकिन देश भर सत्तासीन जिम्मेदार लोग उनकी तरफ आंखें बंद किए हुए हैं, जिसका स्पष्ट परिणाम है कि अब ये नारे चरितार्थ होते प्रतीत हो रहे हैं। मौलाना मदनी ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हुए गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है कि वह देश में नफरत के इस वातावरण की गंभीरता से समीक्षा करें और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा को अपनी प्राथमिकता मानते हुए कठोर कदम उठाएं और दंडात्मक कार्रवाई करें। मौलाना मदनी ने कहा कि रेल द्वारा देश की जनता लाखों की संख्या में रोजाना यात्रा करती है। उनकी जान माल की सुरक्षा रेलवे की जिम्मेदारी है, लेकिन जब रेलवे के सुरक्षा कर्मी ही नफरत के जहरीले वातावरण से प्रभावित होकर निर्दोष सवारी पर गोली चलाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इस संबंध में एक पत्र भारत सरकार के रेल मंत्री को भी प्रेषित किया गया है और तत्काल कार्रवाई के लिए उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही ये मांग की गई है कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र, पारदर्शी और त्वरित जांच कराएं और मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाए।